आपका हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे क्लास 12th के एक इंग्लिश के चैप्टर के बारे में। कंपलसरी में है ये, अ रूम 10/8। तो ये लिखा है के एस दुग्गल ने और बहुत ही मार्मिक कहानी है आज के इस संसार पे कटाक्ष करते हुए कि किस तरीके से अगर हम चाहते हैं हमारे जो बड़े हैं एल्डर्स, उनके साथ अगर अपन ऐसा व्यवहार करते हैं तो हो सकता है अपने साथ भी हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, जनरेशन, वो भी हमारे साथ बुरा व्यवहार करे। तो शुरू करते हैं अ रूम 10/8 को। और ये कहानी स्टार्ट होती है, मिस्टर मलिक होते हैं, एक तो मिस्टर मलिक और एक होती है मिसेस मलिक। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं मैं। मिस्टर मलिक रेलवे के अंदर एक ऑफिसर है जिनका ट्रांसफ़र पे ट्रांसफ़र होता रहता है इधर उधर, ठीक है। और मिसेस मलिक इन ट्रांसफ़र से बहुत ज़्यादा पक चुकी हैं और चाहती हैं कि भाई एक जगह सेटल हो जाए। देखो पहले तो ये आसान था क्योंकि भाई बच्चे छोटे थे, स्कूल वगैरह नहीं जाते थे या बच्चे हुए नहीं थे, बट अब बच्चे बड़े हो गए थे और बार बार अगर आप वातावरण बदलते हैं स्कूल का तो इस पर उनके बुद्धि पर, उनके ब्रेन पर असर पड़ता है। माहौल बहुत मायने रखता है। मैं फिर बता रहा हूँ, 30% इंटेलिजेंसी डिपेंड करती है माहौल पर, एनवायरनमेंट पर। 70% जीन्स पर हो सकती है, बट अगर अपन वो 70% भी गायब हो जाएगी अगर अपन ने एनवायरनमेंट सही नहीं दिया तो यहाँ बात करेंगे मिस्टर मलिक और मिसेज मलिक की। बहुत ही अच्छी कहानी है, के एस दुग्गल जी ने लिखी है, बहुत बढ़िया लिखी है आज के इस दुनिया के आधार पर। स्टोरी का बेस क्या है कि एक रूम, जैसा कि नाम लिख रखा है, एक रूम 10/8 का होगा जो बनवाया जाता है मिसेज मलिक के द्वारा अपनी सासू माँ के लिए, लेकिन अंत में वह खुद इस रूम में रहने के लिए मजबूर होती हैं। तो क्या कहानी है, कैसे कहानी है, तो चलिए शुरू करते हैं। भाई होता क्या है कि ये पक जाती हैं तो एक बार कह ही देती हैं। क्या होता है कि इन्होंने पिछले कुछ समय में दिल्ली में एक प्लॉट लिया था पॉश कॉलोनी में, बहुत ही अच्छा प्लॉट, और इन्होंने फिर फिक्स किया था कि भाई हम लोग इसको बनवाएंगे, लेकिन उससे पहले इनका ट्रांसफ़र हो गया। दोबारा वापस दिल्ली में इनका ट्रांसफ़र होता है तो इन्होंने फिर फिक्स किया कि अब हम क्या करेंगे, मकान बनवाएंगे। तो मकान बनाने के लिए पहले ड्राफ्ट प्लान बनाना पड़ा। ड्राफ्ट प्लान में जो था, आर्किटेक्ट इनके घर पे आया और उसने बताया कि इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। यहाँ पर अपन किचन रख सकते हैं, यहाँ पर पोर्च, यहाँ पर जो भी गैराज वगैरह, गार्डन जो भी है, सारे घर के सारी चीज़ें, टॉयलेट है, किचन है, सारी चीज़ ओके, स्टोर रूम, बेडरूम, हाँ सारी चीज़ें बताई गई। तो लेकिन हमारी जो मिसेज मलिक थी वो थोड़ी उत्सुक थी इस बारे में कि एक जो कमरा है वो 10/8 का बना है। यानी उनका प्लानिंग क्या था कि उनकी सासू माँ की डेथ के बाद में वह उस 10/8 वाले रूम को स्टोर रूम के रूप में यूज़ करेंगी। भाई हो गया काम। ये बार बार 3 बार इन्होंने इस बात को सुझाव दिया, लेकिन ऐसा लगा कि ना तो इनके पति ने ध्यान दिया ना आर्किटेक्ट ने। तो इन्होंने चौथी बार भी उसको साफ साफ शब्दों में कह दिया आर्किटेक्ट से कि भाई आप ये जो किचन के पास वाला रूम है इसको आप क्या करोगे, 10/8 का ही बनाओगे। तो उसने पूछा कि फिर उसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें आ जाएंगी, ये तो स्टोर रूम है तो छोटा ही ठीक रहता है, 8/8 का ठीक है या 8/6 का ठीक है। उसने जो भी सजेशन दिया होगा तो उसको फिर इन्होंने समझाया कि अभी के रूप में हम इसको एज मेरी सासू माँ के रूम में यूज़ करेंगे, रूम के रूप में, और जब वो चली जाएंगी यानी जब वो शांत हो जाएंगी तब मैं इस रूम को एज स्टोर रूम यूज़ करूँगी। तो भैया आर्किटेक्ट का दिमाग खराब कि इंसान जिंदा है, उसके पहले ये लेडी यूँ सोच रही है अपनी सासू के लिए कि भाई वो मर जाएगी, उसके बाद में मैं ये करूँगी, इसका यूटिलाइजेशन करूँगी स्टोर रूम के रूप में। हाँ, इसके पक्ष में भाई उन्होंने बनवा लिया, कह दिया एक स्टोर रूम यूज़ करेंगे बाद में। उन्होंने मिस्टर मलिक ने भी इसका उसको अप्रूवल दे दिया कि हाँ स्टोर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, आराम से झाड़ू वगैरह लग सके, सारी चीज़ों के बारे में सोचा गया। तो भाई सही बात हुई कि हाँ बड़ा एक स्टोर होना चाहिए। आराम से क्या है कि भाई सामान इधर उधर हिला लें, जला लें, जाले वाले ले लें, आप सब जानते हैं। तो भाई क्या हुआ, जैसे इन्होंने मकान बना बुनू के तैयार किया। अब मकान बनाने में क्या क्या दिक्कतें आई भाई, मकान बनाने में मिसेज मलिक ने बहुत मेहनत की। इतनी मेहनत, उन्होंने हर एक ईंट अपने घर की अपने आंखों के सामने लगती हुई देखी। सुबह सबसे पहले जाती थी, शाम को सबसे बाद में आती थी। उन्होंने कोशिश ये की कि भाई कारीगर लोग फोकट नहीं बैठे, कारीगर लोग मटेरियल ज़्यादा नहीं लगा दें, फोकट एक्स्ट्रा एक्सपेंस ना हो। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए वह वहाँ पर पूरा सुपरविज़न करती थी और इस चीज़ को भी वो इग्नोर करती थी कि भाई कितनी धूप पड़ रही है,
क्या बरसात आ रही है, सब चीज़ें हटाकर वो बस उस कंस्ट्रक्शन में बहुत इंटरेस्ट लिया था। और उस इंटरेस्ट की वजह से इनके कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी बन गए थे उस पॉश कॉलोनी के अंदर, और उनका पूरा मकान कंप्लीट हो जाता है थोड़े दिनों में। भाई बन गया मकान। लेकिन जैसे मकान बन गया और जैसे ये फॉर्मल मूव लेने वाला थे, मतलब जाने वाले थे उस मकान के अंदर, तो भैया क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उनके इस मकान के ऊपर कब्जा कर लिया कि भाई हमारे यूटिलाइजेशन में आ रहा है और हम आपको इतना, और गवर्नमेंट को आप मना नहीं कर सकते किसी भी कारणवश, वो आपको ले सकते हैं आपकी किसी भी प्रॉपर्टी को। आप ज़्यादा से ज़्यादा उन केस करोगे तो क्या होगा, सरकार से जीतोगे क्या। तो उन्होंने ले लिया भाई कि हम आपके हमारे काम आएगा इतने साल तक, इतने जो भी उन्होंने एक ड्यूरेशन दिया होगा उतने साल तक, वैसे समय तो घोषित नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे काम आएगा। बस प्लस पॉइंट ये था कि बहुत अच्छा रेंट दे रहे थे। गवर्नमेंट रेंट आप जानते हो फर्स्ट सेकंड डेट पे आ ही जाता है अकाउंट में। प्राइवेट वाले तो क्या होते हैं कि जो प्राइवेट टेनेंट्स होते हैं वो थोड़ा लेट हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं, और उनकी कंप्लेंट्स और डिमांड्स कभी ख़त्म नहीं होती, शिकायत करते रहते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है भी प्राइवेट टेनेंट्स के बारे में। तो जब उन्होंने बताया मिसेज़ मलिक को, तो मिसेज़ मलिक बहुत गुस्सा फ्यूरियस होगी कि भाई हमारा मकान कैसे ले सकती गवर्नमेंट, चिल्लाई वो। लेकिन जब मिस्टर मलिक ने कहा कि नहीं नहीं भाई रेंट भी देंगी गवर्नमेंट, बढ़िया रेंट दे रही है, बढ़िया पैसा दे रही है, इतना अच्छा पैसा दे रही थी कि आने वाले सालों में उन्होंने अपने एक बच्चे की शादी कर दी, दूसरे की भी करते ही हैं, मैं समझाऊंगा बाद में। तो भाई क्या हुआ, मकान बन गया, गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि अब भाई दिक्कत ये थी, अब इनके दिमाग, इनका दर्द कर रहा था दिल। क्यों कर रहा था दर्द दिल, कि इन्होंने सबसे बड़ी बात, इतनी मेहनत से मकान बनाया मिसेज़ मलिक और मिस्टर मलिक दोनों ने, तो वो इसका यूटिलाइजेशन एक दिन भी नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, अब आगे की कहानी, अगर वो वहीं रहते तो उनके ये जो कील चुभी थी हृदय में वो दर्द करती रहती। लेकिन उनका क्या हुआ, ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली से वापस, और उन्हें खुशी हुई कि जिस मकान के लिए वो इतना ज़्यादा तड़पे उसको अब देखना नहीं पड़ेगा, तो दर्द कम होगा, सारा डाइवर्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट रेंट की थी, पैसा आता गया, पैसा बहुत आया। उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी, हाँ फिर अपने बेटे की भी कर दी, और अब उनके पास में दिल्ली में भाई रिटायर हो गए मिस्टर मलिक। और इसी बीच इन्हीं ईयर्स के दौरान मिसेज़ मलिक की जो सासू माँ थी, जिसके लिए वो रूम बनाया था उसने 10/8 का, वो भी चल बसी। अब भैया क्या हुआ, इनका जो बेटा था, मिसेज़ मलिक का जो सन था, है ना, और जो डॉटर इन लॉ थी, अब डॉटर इन लॉ भी उतनी उत्सुक थी जितनी कि मिसेज़ मलिक नए घर में जाने के लिए। पता लगा कि एक दिन कि जो हमारे मिस्टर मलिक थे वो भी बेचारे चल बसे, बिना एक दिन भी मकान में रहे, लड़ते रहे वो लास्ट तक गवर्नमेंट से कि भाई हमारा मकान छोड़ दो रे, हमारा मकान छोड़ दो, बट नहीं हुआ ऐसा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिसेज़ मलिक अब क्या हो गई, विधवा हो गई, उनके पास उनका बेटा और उनकी बहू और ये सब रेंट के मकान में रहते थे। तभी उन्हें पता लगा कि उनका मकान अब फ्री होने वाला है, गवर्नमेंट उसे छोड़ने वाली है। तो डॉटर इन लॉ जो थी इनकी, मिसेज़ मलिक की, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थी इन्हीं की तरह, किन की तरह, मिसेज़ मलिक की तरह। तो उसने फटाफट कह दिया कि सारा मकान जो है पूरा नया वापस से पेंटिंग होगा, सारा फर्नीचर नया आएगा, उल्टा मतलब यहाँ का फर्नीचर नहीं जाएगा, और पूरा तैयार हो गया। डेंटिंग पेंटिंग हो गई, जो तोड़फोड़ उन्होंने की थी। आप सब जानते हैं गवर्नमेंट अब जब किसी कार्यालय को भी आप देख के सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल में जाकर, अभी तो फिर भी स्थिति ठीक हो गई क्लीन इंडिया मूवमेंट के तहत, बट पहले बहुत ख़राब स्थिति थी। पान के पीक अगर आपको हर जगह दिख सकते थे, गुटखा वगैरह। तो आप बात की बात है, अभी तो ध्यान दो। तो उनकी जो डॉटर इन लॉ थी वो भी बहुत ज़्यादा उत्सुक थी, नए मकान, हमारा मकान कर रही थी। बहुत बूढ़ी हो चुकी है मिसेज़ मलिक, चला नहीं जाता, दिक्कतें होती हैं। भाई क्या था, अब ये जा रहे हैं, मंडे ने डिसाइड किया, लेकिन मंडे के दिन सुबह जब ये उठे तो इन्होंने देखा कि बारिश हो रही थी। इन्होंने सोचा थोड़ा लेट चलते हैं, थोड़ा लेट चलने का मतलब स्टार्ट हुए तो वहाँ तब भी बारिश हो रही थी। फिर उनके बेटे के ऑफिस जाने का टाइम हो गया, वो रिटर्न आया तब भी बारिश हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि मंडे एक ऑस्पिशियस डे, सॉरी ऑस्पिशियस बोल दिया मैंने, ऑस्पिशियस डे यानी शुभ दिन है, आप उस दिन बिल्कुल कल्डोवार को नहीं हो, आप जाना ही चाह। अपन जानते हैं हिंदू कल्चर में कि कल्डोवार क्या होता है ना। कई लोग उस दिन अगर कोचिंग की शुरुआत करनी है तो कई लोग आते भी नहीं हैं, बिकॉज कल्डावार है, नेक्स्ट डे से चलेंगे। हम कुछ वार को हम बहुत अच्छा मानते हैं, कुछ वार को हम अशुभ मानते हैं। तो मंडे इज ऑस्पिशियस डे, जो
बहुत ज़रूरी था कि इस दिन जाना, तो उन्होंने अपनी माँ से कंसल्ट किया, उसके बेटे ने, मिसेस मलिक के बेटे ने, और कहा कि चलो आज ही चलते हैं, फॉर्मल मूव करते हैं, थोड़ा बहुत सामान ले चलते हैं, बाकी का सामान बाद में एडजस्ट कर लेंगे, कपड़े वगैरह। तो वो निकले भैया, खुद की गाड़ी भी थी, टैक्सी भी थी, उसमें सामान रखा हुआ था। अक्सर क्या होता था कि अब एक थोड़ी सी सोच है, वो गाड़ी में जब बैठे रहते हैं पूरी फैमिली, जब जा रही होती है अपने नए मकान पर, तो मिसेस मलिक खो जाती हैं यादों में। वो खोती हैं कि भाई कितनी ज़्यादा उत्सुक हो रही है ये, उत्सुक होना चाहिए बट मेरे जितनी मेहनत की हो तो उत्सुक हो सकती है, और कितना बोलती है, किस तरीके से रहती है। और सबसे बड़ी बात तो, हम अपने मकान में जा रहे हैं तो क्यों पेंटिंग कर रही है, लिपस्टिक लगा रही होती है वो रियर ग्लास में देखते हुए, तो उस पर भी गुस्सा आता है उन्हें, मतलब गुस्सा आता है बट वो बोलती कुछ नहीं है, आप जानते हैं। तो भैया ये सोचते हुए वो पहुँच जाती है वापस से मेमोरी में कि कितना उन्होंने मेहनत की है। उन्होंने एक एक ईंट अपने घर के, अपनी आंखों के सामने डलती हुई देखी है, और क्या नाम से इसका, कई बार रबर पाइप, कई बार स्कोजिंग हीट, और कई बार गीली हो जाती थी वो, तब भी वो उन्होंने पूरा सुपरविज़न देखा, मतलब सुपरविज़न देखा, घर का निरीक्षण किया। ओके, इसी बीच क्या होता है कि उसको याद आता है कि आर्किटेक्ट ने एक 3D मॉडल भी दिया था कलरफुल, उसमें उसने एक पेंट की थी औरत जो मैरून कलर की साड़ी पहनकर मार्बल पिलर के वहाँ पे खड़ी थी, है ना। और कई बार उन्होंने कोशिश भी की कि वो लड़की शायद, सॉरी वो महिला शायद मिसेस मलिक को बनाया आर्किटेक्ट ने, लेकिन उनको कभी मैरून कलर पसंद नहीं था। मैरून कलर तो आज की युवा बहुओं को पसंद है, जैसा कि उसकी बहू को था। अक्सर वो मैरून कलर की साड़ी पहनी रहती थी। मैरून कलर क्या था कि उसका नहीं था, क्या बोलते, टेस्ट का। बस इसी, एक तो इस चीज़ में, और एक और इंटरेस्ट नहीं था उनको बोलना नहीं आता था अंग्रेजी, इसी चीज़ में वो फेल हुई थी। बाकी उन्होंने तो बैल रूम डांसिंग तक सीख लिया था, मतलब वही डांस आप जानते हो, अंग्रेजी डांस है, एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ यहाँ हिलो, हाँ वो वाला डांस है बैल रूम, तो बैल डांस, सॉरी। आप लोगों को फिर अब क्या है आगे की बात, उसकी जो, जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो एक्साइटमेंट में तो थी सही उसकी बहू, वो डायरेक्टली ऐसे चीता की तरह, जैसे कि टाइगर कूदता है ना, लीप करता है वो किसी के ऊपर, वैसे वो घर के ऊपर करी, और वो बैठी हुई बेचारी मिसेस मलिक पीछे की सीट में, और उसका बेटा भी उधर जाता है, सारे घर में घुस जाते हैं, लाइटें जला देते हैं, सब लोग खुश हैं। लेकिन मिसेस मलिक को सब भूल गए। मिसेस मलिक के लिए जैसे दरवाज़ा खुलता था वैसे कोई खोलने नहीं आया। आगे उसके बेटे को याद आती है कि अरे मेरी मम्मी का है, तो मम्मी के पास भागता है, वो भागते हुए पहुंचता है, गेट खोलता है, तो उसको ये दिखाने के लिए कि भाई तूने गलती नहीं की, गलती मेरी है, कि जब कभी भी अपन रात में चलते हैं फिरते हैं या गाड़ी में चलते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं, हम नींद आ जाती है हम लोगों को। यानी वो बोल रही है कि मुझे नींद आ जाती है, कुछ नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस केवल अब मेरे को भूख नहीं है। जब अंदर लेके जाते हैं सब लोग हंसने लगे उनके ऊपर कि वो देखो नींद आ गई इनको इतने समय। इस पर वो स्टेटमेंट देती है, मैं खाऊंगी नहीं, भूख नहीं है मुझे, मुझे जाना है, मुझे सोना है, बस नींद आ रही मुझे। तो टेबल पे खाना लग रहा था, नौकर लगा रहे थे, तभी उसी समय उनकी जो बहू थी उन्होंने बोला कि पूरा मकान, वैसे बताया कि ये रहा आपका रूम, उस 10x8 के रूम की तरफ इशारा करते हुए, और उनका बेटा उनको छोड़ते हुए आया। और फिर बाद में एक टिप्पणी करी उसने, उनकी बहू ने, कि और मकान तो ठीक है और बहुत बेहतरीन वेल प्लान्ड है, बट दिक्कत यह है कि इसमें स्टोर की कमी है, और मुझे स्टोर जो चाहिए वो थोड़ा बड़ा चाहिए। आप समझ सकते हैं क्या स्टेटमेंट कहना चाहती है, यानी दैट मीन्स तुम्हारी मम्मी मरी ना, उसके बाद में ये रूम में स्टोर रूम बनाऊंगी, सीधी सी बात। तो इस कहानी से हमें ये पता लगता है कि अगर कोई व्यक्ति औरों के लिए गड्ढा खोदता है तो अक्सर वो उसमें गिर जाता है। तो प्लीज़ ऐसे न बने, किसी के लिए गड्ढा न खोदें। हाँ, अपने रास्ते आओ, अपने रास्ते जाओ, और पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। बस एक चीज़ का ध्यान रखो, किसी को बुरा मत बोलो, क्योंकि ये कर्म है, कर्म एक साइकिल है, पलट कर आती है। क्योंकि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी कभी देती नहीं है, ज़िंदगी लौट आती है ना। लाइफ जो है हमेशा आपको लौटाएगी, लाइफ कुछ देती नहीं है। लाइफ जो आप लाइफ के साथ करोगे वो रिटर्न देगी। लाइफ के साथ अगर आपने बुरा किया, आपने किसी का बुरा किया, बुरा ही आएगा। ज़िंदगी लौटाती है माय डियर। आप अगर 100% दोगे तो 100% मिलेगा, 100% आपको ज़िंदगी लौटाएगी, बट पहले आपको उसके लिए 100% देना पड़ेगा। तो आप सभी को
धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, आगे भी देंगे। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, कमेंट करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करें ज़रूर, रिएक्ट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।